नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। तमाम दावों, चौकसी और कड़ाई के बावजूद जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों पर शिकंजा कसना कठिन बना हुआ है। शायद ही कोई महीना गुजरता है जब आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष नहीं होता। राजौरी में दहशतगर्दों से मुठभेड़ में 2 अधिकारियों समेत 5 सुरक्षा बलों के मारे जाने और एक के गंभीर रूप से घायल हो जाने की घटना उसी की एक कड़ी है। सेना तलाशी अभियान में जुटी थी, तभी आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। करीब हफ्ता भर पहले सुरक्षा बलों ने राजौरी इलाके में ही 6 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। पिछले 1.5-2 वर्षों में इस इलाके में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। इसी तरह की घटना 2 महीने पहले भी हुई थी, जिसमें सेना और कश्मीर पुलिस के 3 अफसर तथा 2 जवान शहीद हो गए थे। दहशतगर्दों के घात लगाकर हमले करने की छिटपुट घटनाएं तो होती ही रहती हैं। ऐसे सैन्य अभियानों पर हमले और उनमें जवानों तथा अफसरों के मारे जाने की घटनाएं नए सवाल खड़े करती हैं। जिस तरह आतंकी अत्याधुनिक हथियारों और सूचना तकनीक का इस्तेमाल करने लगे हैं, वे लगातार सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नज़र बनाए रखते हैं। उसमें उनसे पुराने तरीकों से निपटना निस्संदेह चुनौतीपूर्ण होगा। पैरा। कश्मीर घाटी से आतंकवाद खत्म करने के इरादे से पिछले 9 सालों से सघन तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद पहुंचाने वालों की पहचान कर जेलों में डाल देने के दावे किए जाते हैं। पाकिस्तान के साथ सड़क मार्ग से होने वाली तिजारत पर रोक लगने से माना जा रहा था कि सीमा पार से उन तक पहुंचने वाले हथियारों पर रोक लग गई है। अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली और सतत चौकसी के कारण घुसपैठ का सिलसिला काफ़ी कम हो गया है। अलगाववादी संगठनों के बैंक खातों और उनके वित्तीय लेन देन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। नोटबंदी के बाद दावा किया गया था कि इससे दहशतगर्दों की कमर टूट जाएगी, मगर ये तमाम दावे तब खोखले साबित हो जाते हैं जब आतंकवादी अपनी साजिशों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। आए दिन मुठभेड़ में आतंकियों के मारे जाने के समाचार होते हैं, फिर भी उनकी सक्रियता में कहीं से अपेक्षित कमी नज़र नहीं आ रही। वे अपनी रणनीति बदलकर कभी लक्षित हिंसा पर उतर आते हैं तो कभी घात लगाकर सुरक्षा बलों के काफिले या उनकी छावनियों पर हमला कर देते हैं।
पैरा। कश्मीर घाटी में दहशतगर्दी को उकसाने के पीछे पाकिस्तान की कोशिशें छिपी नहीं हैं। पैरा। सूचना तकनीक के तीव्र प्रसार ने जहां एक तरफ बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की है, वहीं कई चुनौतियां भी पेश की है। इस तकनीक का उपयोग बहुत सारे ऐसे लोग भी करने लगे हैं जो समाज में अस्थिरता, नफरत, वैमनस्यता और उत्तेजना फैलाना या फिर किसी को बदनाम कर सनसनी पैदा करना चाहते हैं। झूठी खबरों और सूचनाओं के चलते अनेक जगहों पर लोगों को उत्तेजित होकर भीड़ हिंसा करते भी देखा जा चुका है। ऐसी सूचनाओं पर लगाम कसने के लिए सरकार ने कड़े कानूनी उपाय किए हैं, मगर अब एक नई चुनौती के रूप में डीप फेक से फर्जी तस्वीरें बनाकर इंटरनेट के सामाजिक मंचों पर साझा करने की प्रवृत्ति उभरी है। डीप फेक दरअसल कृत्रिम मेधा के जरिए किसी और के चेहरे पर किसी और का चेहरा चिपकाकर नकली तस्वीर बनाने की विकसित कर ली गई है। पिछले दिनों इस विधि से कुछ फिल्मी अभिनेत्रियों की भोंडी तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई थी, जिसे लेकर उन्होंने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई थी। उस पर चर्चा चली तो प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी भी इसी तरह की गरबा करते एक तस्वीर फैलाई गई थी। डीप फेक की बढ़ती प्रवृत्ति पर उन्होंने चिंता जाहिर की थी। पैरा। अब केंद्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस तरह की तस्वीरें जारी किए जाने को लेकर गंभीरता दिखाई है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने सोशल मीडिया मंचों को संचालित करने वाली कंपनियों के साथ बैठक की और उन्हें ऐसी गतिविधियों की पहचान करने, उन पर रोक लगाने के उपाय तलाशने को कहा। मंत्री ने इसके लिए जल्द ही नए कानून बनाने की भी घोषणा की है। दरअसल डीप फेक ही नहीं, पूरी कृत्रिम मेधा को लेकर रचनात्मक काम करने वालों में गहरी चिंता और क्षोभ देखा जा रहा है। इससे बौद्धिक संपदा में खुली सेंधमारी होने, फर्जी सूचनाओं, तस्वीरों और रचनात्मक संवेदनशील विधाओं में भोंडी नकल की अराजकता पसरने का खतरा महसूस किया जाने लगा है। बहुत सारे लोग इसका रोजगार पर भी बुरा असर भाप रहे हैं। हालांकि कृत्रिम मेधा के चलन को पूरी तरह रोकने की हिमायत नहीं की जा सकती, क्योंकि विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में बदलती ज़रूरतों के मद्देनज़र इसकी उपयोगिता असंदिग्ध कही जा सकती है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इससे नई क्रांति की उम्मीद की जा रही है, मगर रचनात्मक कामों में इसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है। एक फर्जी
और नकली रचनात्मक संसार पसरने लगा है। इसका सबसे अधिक दुरुपयोग समाज में विकृति पैदा करने वाले कर रहे हैं। इसलिए इस पर तत्काल लगाम लगाना वक्त की ज़रूरत है। स्टॉप। दोस्तों, ये सभी डिक्टेशन का जो मैटर है, डिक्टेशन की सभी आउटलाइन, डिफ़िकल्ट आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जुड़कर पा सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।